माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। मेरी जिंदगी का पहला रोल। कहानी की शुरुआत होने से पहले कुछ सवाल हैं जिसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी किसी प्ले में एक्ट किया है, वह कहाँ हुआ था, आपने किस तरीके का कैरेक्टर प्ले किया था। इस एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ बताएं। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इसे भीष्मा साहनी के मेमोआर से लिया गया है, उसे एक पार्ट है। सवाल आता है मेमोआर क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ की इंसिडेंट का कोई छोटा सा टुकड़ा बताता है तो उसे मेमोआर बोलते हैं। वही दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ के बारे में बताता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो यह हो गया इन दोनों शब्द के बीच का डिफरेंस। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल में आज मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। हमारे प्ले का नाम है श्रवण कुमार और मैं श्रवण कुमार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। वही अगर हम बात करें तो हमारे डायरेक्टर कौन थे, तो क्लास 9 का एक स्टूडेंट था जो हमारे डायरेक्टर बने हुए थे। और जिस तरीके से वह चश्मा पहने हुए थे तो हम लोग को लगता था कि हाँ, उनके अंदर काबिलियत है। जिस तरह से वो हमें बोलते हम लोग उसी तरीके से एक्टिंग करते। हमें धोती साड़ी लाने के लिए ही बोला गया था ताकि हम अच्छे तरीके से सजावट कर सके और बहते हुए पानी का इफेक्ट भी ला सके। वह दूसरी ओर एक बाल्टी भर के पानी श्रवण कुमार जहाँ से पानी लाने के लिए जाते वहीं पे रखा गया था। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में कि उनके माता पिता का कैरेक्टर हमारे ही क्लास के 2 लड़के कर रहे थे। उन्हें यह बात बता दिया गया था कि उन्हें बीच में बैठे रहना है और उनका चेहरा ऑडियंस की तरफ होगा जो उसे देख रहे होंगे। और उनमें से एक का नाम था बौद्धराज जो कि माँ का रोल कर रहा था और जिस माँ के रोल को वह कर रहा था तो उसमें जो साड़ी है वह उसका आंचल बार बार सरक जाता था। तो कहानी अब इसी के साथ शुरू होती है कि पर्दे खुलते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि उनके माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता यह आदेश देते कि बेटा श्रवण कुमार, हम प्यासे हैं। तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं श्रवण कुमार था, मैं लोटा लेता, उनके पैरों को छूता और नदी की तरफ चला जाता है। वही दूसरी ओर राजा दशरथ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे हमारे यहाँ के। तो वह स्टेज के अंदर पर्दे के पीछे से आते हैं और बात किया जाए तो वह अपने मूंछ को ताव देते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब क्या होता है, किसी तरीके का वह आवाज़ सुनते हैं तो वह अपना तीर धनुष निकालते हैं और बोलते हैं कि नदी के पास कौन सा जानवर पानी पी रहा है। अब क्या होता है, वह तीर छोड़ देते हैं और क्या होता है कि वह तीर छत से होते हुए मेरे पैर के पास आके गिरता है और मैं चिल्लाने लगता हूँ कि अरे निर्दय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारे तीर ने मुझे मार डाला, मैंने क्या गलती की थी। अब इसके बाद तुमने मुझे पानी लेते हुए, मेरे माता पिता के लिए मैं पानी ले रहा था तो तुमने मुझे मार डाला। अब यह आवाज़ जिस तरीके से मैंने बोला था, पूरी ऑडियंस इस आवाज़ को सुन करके सुन हो गए थे और मैं गाता गया। मैं गाना गाता गया बिना किसी रोक के और गाना बहुत ज़्यादा लंबा था और उसका कोई अंत नहीं था। वही दूसरी ओर राजा दशरथ एक मूर्ति की तरह खड़े थे जिनमें से उनका एक पैर पीछे की तरफ तो एक पैर आगे की तरफ था। वह इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी गाना खत्म हो गया और उनका धनुष मेरे ही तरफ था। अगर उन्होंने
मुझे एक और तीर मारा होता तो डायरेक्टर के अनुसार वह मेरी छाती पे लगता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था तो डायरेक्टर ने भी इस बात के लिए मना कर लिया। मैंने आधा ही गाना गाया था जब मेरी आवाज़ खुरदरी हो गई, जिसके बाद सारे के सारे ऑडियंस लोग हंसने लगे। वही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी अपने आँखों को बंद रखने के लिए, जिनमें से अब क्या होता है, जो श्रवण कुमार के माता पिता का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे उनमें से या तो पहला या फिर दूसरा अपनी आँखों को खोल देता, और ऐसा करते ही ऑडियंस में जितने लोग थे सब लोग हंसने लगता। वो तो देखो देखो, उसने फिर से अपनी आंखें खोल दी, और उसके बाद तो पूरे की पूरी ऑडियंस एकदम हंसने लगी जब उन्होंने बौद्धराज का पल्लू बार बार गिर जा रहा था। बौद्धराज कौन था? जो श्रवण कुमार की माँ का रोल प्ले कर रहा था। अब बौद्धराज का जो बाल छेला हुआ था तो वह साफ तौर से दिख रहा था। वही दूसरी ओर जब श्रवण कुमार के माता पिता का जो कैरेक्टर प्ले करे थे वह जब आंखें खोलते फिर बोलता देखो, उसने फिर से अपनी आंखें खोल दी, देखो देखो, देख रहे हो ना। और बार बार इसी तरीके का इंसिडेंट हो रहा था तो लोग हंस रहे थे। पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से बजने लगा था। तब मैंने गाना गाना रोका और मैं एक ऐसा एक्ट करने लगा मानो कि मेरी मौत हो गई। और वह दूसरी ओर हॉल में रहे सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे ताली बजाते हुए। वही हमारी क्लास की एक टीचर जो ऑडियंस का ही एक पार्ट थी, उसने मेरे भाई बालराज को बोला देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। अब मेरी डेथ एज अ श्रवण कुमार जब हो गई थी तो थोड़ी देर बाद कुछ और डायलॉग होता है और राजा दशरथ मेरे माता पिता से बात करते हैं, जिस पे राजा दशरथ को मेरे ही माता पिता श्राप दे देते हैं। लेकिन मुझे तो वहाँ लेटे ही रहना था, लेकिन अचानक से मैं सब कुछ भूल गया और मैं अचानक से खड़ा हो गया। तभी ऑडियंस के सारे लोग हंसने लगा, बोले देखो लेटे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस लेट गया, जिसके बाद क्या होता है, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज से होने लगी और लोग हंसने लगे और इसे रोका नहीं जा सकता था। लोग सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और अलग अलग तरीके की आवाज़ काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। और यह मेरी जिंदगी का पहला रोल था।